हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लेकर आए हैं बीए द्वितीय सेमेस्टर हिंदी का मुख्य टॉपिक, जो कि 2024 की जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होने हैं द्वितीय सेमेस्टर के, उसमें आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ये टॉपिक आपको 100% पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है इस टॉपिक से कहीं से ना कहीं से आ जाता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप बीए द्वितीय सेमेस्टर के छात्र हैं तो आपके लिए ये हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। इसके लिए मित्रों आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहें। ये आपका जो टॉपिक है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है और इसको किस किस भाषा में जाना जाता है, हम इस पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हमने ऊपर लिखा प्रयोजन मूलक हिंदी। क्या? प्रयोजन मूलक हिंदी। हमने देखिए यहाँ हमारे पास ये रेड पेन है और इसमें लिखा है प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक है, ये प्रयोजन मूलक हिंदी है। अब ये प्रयोजन मूलक हिंदी, अब देखिए मित्रों, प्रयोजन उसमें आपको बोर्ड परीक्षा में, यानी बोर्ड नहीं सॉरी, यूनिवर्सिटी जो आपका एग्जाम होगा तो उसमें पूछा जाएगा कि आपका प्रयोजन मूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी को आप किन किन भाषा में प्रयोजन मूलक हिंदी को और किन किन भाषा में जाना जाता है, तो आप और क्या क्या कहते हैं, तो आप इस पूरे वीडियो में समझेंगे। ठीक है, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने हैं, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, जब आप पूरा टॉपिक समझेंगे तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। तो साफ सीधी बात है। देखिए, तो यहाँ पर प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी से आप क्या समझते हो, प्रयोजन मूलक हिंदी को और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसके लिए बहुत ही मुख्य टॉपिक है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमारा क्या है, जैसे हमने आपका जब पेपर होगा यूनिवर्सिटी द्वितीय सेमेस्टर का बीए का जो आपका पेपर होना है, जैसे उसमें पूछ लिया कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं या प्रयोजन मूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखोगे, जिस भाषा का प्रयोग, देखिए यहां से आप, जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। स्पष्ट आपको इतनी शुद्ध परिभाषा। ठीक है, अगर आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के आप जब मतलब पढ़ते हैं मैटर, तो बहुत बढ़ा चढ़ा के मैटर लिखा होता है। अगर आपको स्पष्ट उत्तर देना है तो मतलब सीधा क्या है, जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष, क्या बेटा, जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। ठीक है, या प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। ठीक है, यह एक सर्वमान्य तथ्य है। क्या है? यह एक सर्वमान्य तथ्य है। ठीक है, कि प्रयोजन के अनुसार शब्द चयन, वाक्य गठन और भाषा का प्रयोग बदलता रहता है। ठीक है, प्रयोजन के अनुसार शब्द चयन, जैसे कि आपने कोई प्रयोजन बनाया, यानी कि आपका जो कोई प्रयोजन है, तो उसके अनुसार आपके जो शब्द होंगे, आपकी जो शब्दावली होगी, आपके जो चयन होंगे, यानी कि आपको जो नियुक्ति करनी है, आपके जो वाक्य हैं, यानी कि जो आपके वर्ड होंगे, वो प्रयोजन के अनुसार और शब्द का चयन, गठन, और आपका जो एक गठन होता है और भाषा का प्रयोग बदलता रहता है। यानी कि जब आप अन्य अन्य जगह पर आप किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं तो वहां पर अन्य अन्य हमें सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमें अन्य अन्य भाषा की, मतलब अन्य अन्य भाषा का प्रयोग हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमें अन्य मतलब अन्य उस टॉपिक पर चर्चा करनी होती है, अन्य विषय पर अन्य मान लीजिए कार्य करने होते हैं, है ना। अब इसे समझते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी को किन किन नामों से जाना जाता है। अब आपका एक टॉपिक तो कंसेप्ट ये वाला कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है बेटा। तो देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी को अन्य कामकाजी, क्या बेटा, कामकाजी, इसको इस तरह ब्रैकेट में हम करते हैं, क्या बेटा, कामकाजी। अगर ये आ जाए, इसको प्रयोजन मूलक हिंदी को कामकाजी भी कहते हैं। क्या? प्रयोजन मूलक को कामकाजी हिंदी और अथवा व्यवहारिक हिंदी, क्या बेटा, व्यवहारिक हिंदी, और इसको व्यवहारिक हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, व्यवहारिक हिंदी, ये हो गया, हिंदी भी कहा जाता है। समझ गए आप? प्रयोजन मूलक हिंदी को कामकाजी हिंदी और व्यवहारिक हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये वीडियो बिल्कुल ना स्किप कीजिए बेटा, बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीए द्वितीय सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए है। ठीक है, हाँ, कुछ विद्वान इसे प्रयोजन मूलक के बजाय व्यवहारिक हिंदी कहना उचित समझते हैं। यानी कि जो कुछ विद्वान हैं, यहां से बेटा देखिए, जो कुछ विद्वान हैं इसे प्रयोजन मूलक हिंदी के, मतलब जो इसका कुछ जो विद्वान है इसे प्रयोजन मूलक के बजाय व्यवहारिक हिंदी, यानी कि बेटा यहां पर अनेक विद्वानों के अपने अपने मत होते हैं। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि वो प्रयोजन मूलक के बजाय उनको व्यवहारिक हिंदी कहना इसको उचित समझते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां से आप देखिए, प्रयोजन मूलक लगता है जैसे कोई ऐसी हिंदी
जिसे निष्प्रयोजन परक कहा जा सकता है। यानी कि प्रयोजन मूलक लगता है जैसे कोई ऐसी हिंदी जिसे निष्प्रयोजन परक कहा जा सकता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए यहां पर बेटा संभवतः है, संभवतः यहां से देखिए संभवतः है, कैमरे में आप देख रहे हैं ना बेटा, दिख रहा है ना, संभवतः है इस संदर्भ में व्यवहारिक शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त है। क्या है? संभवतः है इस, देखिए यहां पर संभवतः लगाकर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, संभवतः है इस संदर्भ में व्यवहारिक शब्द का, देखिए यहां पर स्पष्ट है कि कुछ विद्वान इसे प्रयोजन मूलक के बजाय व्यवहारिक हिंदी कहना उचित समझते हैं, और यहां पर वही है संभवतः है इस संदर्भ में व्यवहारिक शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त है, यानी कि अधिक सटीक है, यानी उपयुक्त है, उपयोगी है, मतलब उसके लिए है। ठीक है, उसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, हाँ। डॉक्टर नगेंद्र, ये राइटर यानी कि ये लेखक है, डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा ने नायक की इस धारणा को अस्वीकार कर प्रयोजन मूलक विशेषण को सांकेतिक अर्थगर्भित एवं उचित बतलाया है। अब देखिए यहां पर विद्वानों का मत देख लीजिए, विद्वानों का मत जो है यहां पर आप देखिए, डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर, अगर बेटा आप ये सब चीजें लिखते हैं तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर आप राइटर को दर्शा कर लिखते हैं कि किसके अनुसार, ये बीए में बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप ये लिखते हैं किसके अनुसार कैसे, तो यहाँ पर मतलब आप अगर दर्शाते हैं कि किस लेखक के अनुसार, किस राइटर के अनुसार ये ज्यादा इस तरह से इसका कथन है, इस तरह से इसका कथन है, तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा ने यह बताया है कि यह नायक इस धारणा को अस्वीकार कर प्रयोजन मूलक विशेषण को सांकेतिक अर्थगर्भित एवं उचित बतलाया है। ठीक है, तो देखिए प्रयोजन मूलक अगर आपका आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आपका जो बीए द्वितीय सेमेस्टर में अगर ये पूछा जाता है तो आप सीधा जैसे लिखा कि प्रयोजन मूलक किससे करते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख देंगे जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। यह एक सर्वमान्य तत्व है, इस प्रयोजन के अनुसार कुछ चयन, वाक्य गठन और भाषा का प्रयोग बदलता रहता है। ठीक है, तो बेटा आप बीए की आपकी हर टॉपिक की क्लास लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम पूरी तरीके से आपको विधिवत तरीके से जितना हो सकेगा प्रयास करेंगे, बताएंगे, और आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए, क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन में है आपका अच्छा परसेंटेज बनता है तो आपको आगे कंपटीशन के लिए या किसी भी आपकी जॉब के लिए या आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। तो आपके अच्छे परसेंटेज और अच्छे मार्क्स के साथ आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप हमारे फतेहपुर एजुकेशन सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।